नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जहां मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये बिना हाथ पैर की नहीं, 100% शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं। यहां आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट में और कोई ग्रह आपको नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय देवगुरु बृहस्पति के। ये देवगुरु बृहस्पति हैं क्या? तो ये आपकी कुंडली का वो सुप्रीम पावर लिया हुआ ग्रह है जो कर्क राशि में 18 अक्टूबर को, दीपावली से पहले 18 अक्टूबर को अपनी उच्चस्थ राशि में आएगा और इस स्थान पर आकर ये 100 गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में पराक्रम भाव में चल रहे हैं और अब 18 अक्टूबर को दीपावली से पहले ये उच्चस्थ अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। और 100% दीपावली का इससे बड़ा उपहार आपके लिए किसी ग्रह, अन्य ग्रह का नहीं हो सकता। क्या क्या बड़े प्रभाव यहां पर दीपावली के समय से ही आपको उपहार स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहले समझिए ये स्थान क्या है। ये आपके लिए भौतिक सुखों को प्राप्त करने का स्थान है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है, ये जनता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये हमारे लिए हार्ट का स्थान है। जब उच्चस्थ देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर प्रवेश करेंगे तो दीपावली का पहला तोहफा आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? तो किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा जो भी आप खरीदना चाह रहे हो, भौतिक सुखों में वृद्धि करने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से लेंगे, मतलब लेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। दूसरी अवस्था में आप देखिएगा 18 अक्टूबर से ही जनता में अचानक से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होना प्रारंभ होगी, क्योंकि उच्चस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं तो ये व्यक्ति को यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति प्रदान करते हुए पाए जाते हैं। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति का योग आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर उस स्थिति को आपके पक्ष में लाने की बाध्यता अवश्य रूप से लेते हैं। किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदना बेचना, प्लॉट को खरीदना बेचना, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना बेचने की स्थिति का योग आप चाह रहे हो, ये स्थिति आपके लिए बना कर देंगे। कोई कंस्ट्रक्शन काम आपने प्रारंभ कर दिया था किंतु उसमें बार बार कुछ ना कुछ रुकावटें आकर वो कार्य पूर्ण हो ही नहीं रहा है। कहीं पर आपने प्रॉपर्टी की टोकन मनी दे रखी है किंतु आगे का प्रोसेस फुलफिल नहीं हो रहा है। ये सब स्थितियां आपके लिए देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर आते के साथ में ही आपके फेवर में लेकर आना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टि देते हैं। आइए जानते हैं इनके दृष्टि फल आपके लिए दीपावली पर दूसरा उपहार क्या लेकर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर। यह स्थान क्या है? तो ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, हायर एजुकेशन, गुप्त धन को प्राप्त करने का, साथ ही आयु योग इस स्थान को माना जाता है। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जाएगी तो सबसे पहला आपके लिए दीपावली पर बड़ा उपहार देवगुरु बृहस्पति देंगे कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार के मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थितियों का सामना लगातार आपको करना पड़ रहा है, इन्हें जड़ से समाप्त करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हैं। हायर एजुकेशन अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, ऑकल्ट साइंस की तरफ अगर आपका रुझान है, उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इसका बड़ा सुंदर समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर देंगे। इसी के साथ में ये गुप्त धन प्राप्ति का योग भी है। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत धन की स्थिति का योग बनता है तो ये व्यक्ति के लिए गुप्त धन प्राप्ति का भी एक बड़ा श्रेष्ठ कारक योग बनाकर देते हुए पाए जाते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है और कर्म ही जीवन है, ये तो हम श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ चुके हैं। किंतु जीवन की कर्म शैली के अंदर जब अमृत गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पर सुहागा लगता है। और आपको इसके किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? तो पहली स्थिति में यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेस चल रहा है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, आप देखिएगा 18 तारीख के पश्चात आपको कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। जॉब में बॉस कलीग का अचानक से आपको सहयोग प्राप्त होना चालू होगा। एप्रिशिएशंस की स्थिति के योग बनकर आएंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार से प्रमोशन रुका हुआ है, ये आपके फेवर में आ जाए।
अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, इसके बड़े अच्छे योग बनाकर दे देंगे। वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, निश्चित रूप से सीवी तैयार कर लीजिए, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी। या फिर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि इस समय में मैंने जॉब कर लिया, अब यहाँ मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा या यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है, मुझे नई एक और सीढ़ी चढ़नी है। उस स्थिति के नए अवसर भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित कर देते हैं कि नई जॉब अगर आप काफ़ी समय से सर्च तो कर रहे थे, बार बार अपने सीवी दे रहे थे, इंटरव्यू भी हो जा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इस प्रकार की स्थिति की जो समस्याओं का सामना आप कर रहे थे, इससे निजात दिलाकर आपको उस ड्रीम को पूरा करते हुए पाए जाएंगे जिसका काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बेहद सुंदर स्वरूप के योग यहाँ से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। कोई बड़ी डील आपके लिए बनकर आ गई, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, व्यापार के अंदर अचानक से वृद्धि कारक अवस्था का योग बना, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपके पास में आ गया, कहीं पर आपके लिए आपका माल फंसा हुआ है वो आ गया है। व्यापार के अंदर आप एक से अधिक और अपने प्रोडक्ट को ऐड कर व्यापार में वृद्धि की तरफ जा रहे हो। इस प्रकार के श्रेष्ठ कारक योग, ये शक्तिशाली ग्रह या मैं कहूँ कि बाहुबली देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं। सरकारी कोई कार्य आपका रुका हुआ है, ये बेहद सुंदर स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होता हुआ, आपके फेवर में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि जा रही है इनके खुद के घर पर, जो इनका द्वादश भाव है, और द्वादश भाव के ऊपर दृष्टि जाने हेतु ये आपके लिए फिजूल के अनायास स्वरूप के खर्चों को समाप्त करेंगे। अगर खर्चे होंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि कारक होंगे, अनायास स्वरूप के खर्चे नहीं होंगे, इसे आप नोटिस कीजिएगा। दूसरी अवस्था में आपके लिए स्वास्थ्य रूपी योग के किसी प्रकार के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, उन्हें समाप्त करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति का आप सामना कर रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान है, रातों की नींद उड़ चुकी है, ये स्थिति भी आपके फेवर में लाकर खड़ी करते हैं। विदेश में आप रहते हैं, विदेश में पीआर का इंतजार कर रहे हैं, विदेश में सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर विदेश में विद्या को प्राप्त करने का योग बना रहे हैं, ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस स्थिति में 49 दिनों के अंदर बहुत श्रेष्ठ कारक लाभ का योग बनाकर दे रहे हैं। और इन सब गतिविधियों को प्राप्त करने हेतु कौन आपका साथ देगा, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्येश जब उच्चस्थ होता है तो ये व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बनाकर ही रहता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष, और कुछ इसी प्रकार का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा और हर कार्यक्रम में बताता हूँ, और ये आपके लिए अति आवश्यक स्थिति है जानना, ताकि इसे आप अंधविश्वास नहीं, इसे एक साइंस की तरह लें। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मेष राशि के करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में प्लेसमेंट एक अच्छे स्थान पर होना और डिग्री वाइज बलवान होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। यह आपका लग्न स्थान होता है। लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा। हो सकता है आपकी राशि मेष हो किंतु आपका लग्न कोई और हो, किंतु काउंट आपको यहीं से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6वां घर हो गया, 7 8 ये 8वां घर हो गया, 9 10 11 12 ये 12वां घर हो गया। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जहां नंबर 10 आपकी कुंडली में लिखा है, हो सकता है आपकी कुंडली का लग्न कुछ और हो, तो आपका यहां पर लग्न में 10 नंबर कहीं और आ रहा हो, तो 10 नंबर जहां लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। इन 4 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं बने हुए हैं, एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं ये सत्यता के साथ में दीपावली के ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा उपहार देकर रहेंगे, मतलब देकर रहेंगे।
अगर इन स्थानों पर बने हुए हैं तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे, किंतु इन 4 स्थानों पर 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति नहीं है, तो ये दीपावली आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप के उपहार लेकर आ रही है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको परिपूर्णता से मिले? पहले जानिए कि यदि देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ओम गुरुवे नमः का एक माला जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन जितना संभवत रहता है उतना आप सेवन कीजिए, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। अपने हाथ के अंदर सीधे हाथ में, अगर पुरुष हैं तो सीधे हाथ में पीले रंग का धागा बांध कर रखें, अगर महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में येलो कलर का धागा बांध कर रखिए। अगर एक अच्छे स्थान के ऊपर देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, पुखराज धारण करना आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप का योग बनाकर देता हुआ पाया जाता है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आप पुखराज धारण कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। दूसरी अवस्था में जिन लोगों की कुंडली में 6, 8, 12 या नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग है कि आप गुरु का जाप कीजिए। ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आपको पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, और कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी पुखराज मत पहन लीजिएगा, अन्यथा अच्छा तो कुछ नहीं होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण की दुकान यहाँ पर आपके जीवन में अवश्य रूप से खुल जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टोन पहनते हैं किसी अच्छे विद्वान को कंसल्ट कर कर ही धारण कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए ये दीपावली बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।